लाइफ विद मॉस्किटोज। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम लाइफ विद मॉस्किटोज में। और फिर से मैं यानी मधु हाजिर हूँ लेकर ये कार्यक्रम आपके लिए। दोस्तों, चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। वैसे मैं तो बचपन से ही सुनती आ रही हूँ। कितनी ही बार कहा है मम्मी ने मुझसे, चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाओ। लेकिन चुल्लू भर पानी में तो मेरा एक नाखून भी नहीं डूबा, तो मैं कैसे? इनफैक्ट मैंने किसी को भी नहीं देखा आज तक चुल्लू भर पानी में डूबकर मरते हुए। लेकिन हाँ, चुल्लू भर पानी में जन्म लेते जरूर देखा है। पूछिए किसको? मच्छरों को। भाई साहब, एक चम्मच भर भी पानी होता है ना, जिसे हम चुल्लू भर पानी कहते हैं, मच्छर उसमें भी अंडे दे देते हैं। और फिर क्या, हैप्पी बर्थडे हो जाता है मच्छरों के बच्चों का, और हम तालियां बजाते रह जाते हैं उसके बाद। पर वो क्या है ना कि तालियां बजाकर भी हम कितने ही मच्छर मार पाएंगे? 2, 4, 10 बस। पर हैप्पी बर्थडे तो सैकड़ों का होता है एक साथ। और ये मच्छर भी इतने उद्दंड हो गए हैं आजकल कि इन पर कॉइल फॉगिंग दवाइयों का असर भी नहीं होता ज्यादा। उल्टे हवा, पानी, भोजन सब में जहर घुल रहा है इस वजह से। तो किया क्या जाए, आइए सुनते हैं। राजू जी मैम साहब। आज कॉइल नहीं जलाएगा क्या? इतने सारे मच्छर कहाँ से आ रहे हैं? ओह, कछुआ तो शाम को ही जला दिया था मैम साहब, बिजली वाला भी लगा दिया है। बोलिए तो मच्छर अगरबत्ती भी लगा दें? अरे ये मच्छर है या रावण की सेना, खत्म ही नहीं होते। मच्छर कभी खत्म नहीं हो सकते। आ गए आप, बैठिए। हाँ, तो क्या कह रहे थे? क्या मतलब कि मच्छर खत्म नहीं हो सकते? यही कि मच्छर न तो कभी खत्म होंगे, न उनको खत्म किया जाना चाहिए। अच्छा, और ये सरकार जो इतने उपाय कर रही है, छिड़काव करा रही है, फॉगिंग करा रही है, इतनी सारी कंपनियां मच्छरों के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट ला रही है, सो सब क्या यूं ही कुछ भी बोलते हैं आप? तुमने तो एक सांस में ही सब कुछ जोड़ लिया। यही सब रटती रहती हो क्या? रटना क्या है, इतनी बात तो सभी जानते हैं। आप सवाल को टालिए मत, बताइए इतना सारा कुछ क्या बेकार में हो रहा है? अगर हम बेकार ही कहें तो? कहने से क्या होता है, साबित भी तो कीजिए। साबित करने की जरूरत ही क्या है? तुम ही कहो। आजादी के पहले से ही मच्छरों को खत्म करने के लिए तरह तरह के छिड़काव होते रहे हैं। क्या मच्छर खत्म हुए? हाँ, खत्म तो नहीं हुए, मगर कुछ नहीं, उल्टा इससे भारी नुकसान ही हुआ। नुकसान कैसे? जहरीली दवा नदी, तालाब, झाड़, जंगल सब जगह छिड़की गई। हवा, पानी, मिट्टी सब में जहर फैल गया। यहाँ तक कि हम लोग जो सब्जी भाजी खा रहे हैं, सब में ये जहर आ गया। और तो और जहरीली घास खाकर जो दूध गाय भैंसों ने दी, उनमें भी जहर। अरे बाप रे, ये तो सचमुच भारी नुकसान हो गया। इसीलिए मैंने कहा कि मच्छर कभी खत्म नहीं होंगे। तो क्या उन्हें यूं ही काटने दें? नहीं, काटने तो नहीं देना है, क्योंकि काटेंगे तो बीमारी हो सकती है। अरे जब कॉइल वगैरह का कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो इनसे बचेगा कैसे आदमी? बचेगा कैसे? बस इनको फैलने मत दो, क्योंकि इंसेक्टिसाइड में इन्हें नष्ट करने के लिए एक निश्चित मात्रा होती है। अब अगर इसके उपयोग में कहीं कमी बेसी हो जाए, तो ये जल्दी ही प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं और उनका असर कम हो जाता है। इसलिए अगर मच्छर से बचना है, तो इनको अपने आसपास पनपने ही नहीं देना है। मतलब मच्छर को हवा में मारने की बजाय पानी में मारा जाए, जो बिना सामूहिक योगदान के संभव नहीं होगा। पानी में? तब तो ये बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल नहीं होगा। इनको पनपने से रोकना एकदम आसान है। कैसे? देखो, मच्छर पनपते हैं घर और घर के आसपास जमा पानी में। अगर पानी ही नहीं जमा होगा तो मच्छर पनपेंगे कैसे? मच्छर का क्या है साहब जी, वो तो कहीं भी पैदा हो जाता है। चुप, तुम्हारा बोलना जरूरी है क्या? चाय लाया? वही पूछने तो आए हैं। ठीक है, चाय बना लाओ। और सुनो, तुमने ठीक कहा कि मच्छर कहीं भी पनप सकते हैं, लेकिन वहीं जहाँ पानी जमा हो या फिर ढका ना हो।
और तुमने कहा कि मच्छरों को खत्म करना भी नहीं चाहिए, इसका क्या मतलब है? इसलिए कि उनको मारने के चक्कर में हम जाने अनजाने जहरीली दवाओं को खुद भी ले रहे हैं। इससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। हवा में फॉगिंग का प्रयोग तभी करना चाहिए जब कई लोगों में बीमारी फैल रही हो या मच्छरों की संख्या नियंत्रण के बाहर हो गई हो। साहब चाय रख दो। और सुनो, कल सुबह ही हम लोग मिलकर घर के आसपास, छत में, टायरों में, गमले में जहाँ भी पानी जमा होगा उसे साफ करेंगे, सुखा देंगे, समझे? उससे क्या होगा साहब? पानी तो फिर जमा हो जाएगा। हाँ, जमा हो जाएगा, लेकिन उसमें मच्छर का अंडा तो नहीं होगा। काहे? क्योंकि अंडों को विकसित होकर मच्छर बनने में कम से कम 8 दिन लग जाते हैं। फिर तो वही बात हो गई ना, आखिर 8 दिन के बाद तो उसमें मच्छर पैदा हो ही जाएंगे। लेकिन 8 दिन होंगे ही क्यों? क्या मतलब? अरे भाई, हम लोग 8 दिन से पहले ही फिर से सफाई कर लेंगे। मैंने हर हफ्ता का एक्स्ट्रा काम। तुम्हारा ही नहीं, हमारा भी। और आप क्या कहती हैं मैडम? हाँ, मेरा भी। ये हुई ना बात, क्योंकि मच्छर किसी को पहचान कर नहीं काटेगा। तो दोस्तों, मिल गया ना रास्ता। इन मच्छरों को हवा में नहीं बल्कि पानी में ही मार देना चाहिए, यानी अंडों का हैप्पी बर्थडे होने ही नहीं देना है। घर या आसपास कहीं भी चुल्लू भर पानी ही जमा क्यों ना हो, उसे हर 7वें दिन गिरा दीजिए या फिर सुखा दीजिए। और आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम आपको मिलवाते हैं टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड के डेप्यूटी चीफ मैनेजर डॉक्टर आलोक सुमन शर्मा से। आपके साथ हैं मीडिया कर्मी संजय प्रसाद। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में हम प्रतिदिन एक सवाल पूछेंगे और जानेंगे उसके सही जवाब। आज का सवाल है, शहर में अचानक कभी मच्छर बढ़ जाते हैं तो कभी घट जाते हैं, इसके पीछे कारण क्या होते हैं? इस बारे में श्रोताओं को कुछ बताएं। इसके पीछे पहला तो नेचर होता है। मैंने अगर पिछले सवाल में ध्यान देंगे तो मैंने बताया भी था। एक्चुअल में जो मच्छर होता है, इंसेक्ट जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अच्छा। इसको और आसान शब्दों में समझाऊं तो इनका टेम्परेचर जो हमारा टेम्परेचर है, जो बाहर का टेम्परेचर है, उसके अनुसार होता है। अच्छा। अगर मान लीजिए मच्छर बाहर निकला हुआ है, वहां का टेम्परेचर 35 डिग्री है, तो उसके शरीर का भी 35 होगा। अगर मान लीजिए घर में घुस गया, घर का टेम्परेचर 30 है, तो उसके शरीर का भी टेम्परेचर 30 हो जाएगा। अच्छा। तो जो मच्छर होते हैं वो 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक आराम से फ्लेक्सिबल, जो उनका टेम्परेचर है वो आराम से मैनेज कर लेते हैं। ठीक है। अगर कहीं टेम्परेचर 10 डिग्री से ज्यादा नीचे कम हो गया, जैसे ठंड में, हाँ, तो वो मर जाते हैं। अगर 40 डिग्री से ज्यादा यानी लू चलने लगी, गर्मी हो गई, तो भी वो मर जाते हैं। तो आपने देखा होगा जहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ती है और जहाँ पे ज्यादा ठंड पड़ती है, वहां पे प्रायः मच्छर कम होते हैं। अच्छा, यही कारण है कि कभी कभी मच्छर की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है और कभी कभी वे कम हो जाते हैं। यस डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में शामिल होने और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारी ओर से और हमारे श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी, हमारे श्रोता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। संजय प्रसाद के सवाल का जवाब दे रहे थे डॉक्टर आलोक सुमन शर्मा। और अब बारी है उनसे मिलने की जो टाटा स्टील UISL के डेंगू रोको अभियान से जुड़कर इस मिशन को कामयाब बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। आइए सुनते हैं कि उनका क्या कहना है इस विषय में। मैं अंजू बोल रही हूँ कदमा से। इस बरसाती मौसम में मच्छरों के पनपने का जो खतरा रहता है, इससे बहुत हद तक हमारे एरिया के लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। और इसका कारण है जिसको की ओर से हर सप्ताह या फिर 4-5 दिनों में सर्वे के लिए एम्प्लॉयज़ आते हैं। कहीं कूलर में या फिर गमले में पानी जमा तो नहीं है ये देखने के लिए, और हमें सजेस्ट भी करते हैं कि कहीं भी जमा पानी हो तो उसमें थोड़ा किरासन तेल वगैरह का छिड़काव करें और कोशिश करें कि पानी कहीं जमा ना होने पाए। और उनके मार्गदर्शन में हमारे एरिया में लोग बाकायदा साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रख रहे हैं। और थैंक्स टू जिसको, और हम लोग आपका प्रोग्राम भी सुनते हैं, लाइफ विथ मॉस्किटोज। सप्ताह में 2 बार ये कार्यक्रम हम विविध भारती पर सुनते हैं और बहुत सी जानकारियाँ हमें मिलती हैं मच्छरों से बचने के लिए। और
इनकी पैदाइश को रोकने के लिए। और ये तो सच है कि हमारा लाइफ बिना मच्छरों के नामुमकिन सा है, पर इनसे बचकर लाइफ जिया कैसे जा सकता है, ये जिसको की ओर से हमें उनके द्वारा बताए टिप्स से पता चलता है। तो थैंक्स टू जिसको। मैं ऐश्वर्या सोनारी से हूँ। यहाँ टाटा यूएसएल के लोग आते हैं जो डेंगू रोको अभियान चला रहे हैं। हाँ, वो हमेशा आते रहते हैं और जो बताते हैं वो मैं फॉलो करती हूँ। जैसे फ्रिज में पानी जमा होता है उसको मैं हमेशा साफ करते रहती हूँ, कूलर को भी साफ करते रहती हूँ, पानी जमने नहीं देती हूँ। गमले उमले में भी पानी जो भरा हुआ रहता है मैं हमेशा बीच बीच में साफ करते रहती हूँ। छत में भी बरसाती पानी साफ करते रहती हूँ, पानी जमा रहने नहीं देती हूँ। और मैं ये हर सप्ताह कर लेती हूँ क्योंकि 7 दिनों के बाद लार्वा से मच्छर बन जाते हैं, इसलिए मैं हमेशा सफाई पर ध्यान देते रहती हूँ, पानी जमा नहीं होने देती हूँ। विविध भारती चैनल पर जो लाइफ विद मॉस्किटोज कार्यक्रम आता है रविवार को शाम 6:40 पर, और इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण किया जाता है बुधवार को दिन में 10 बजे से। क्या आप उस प्रोग्राम को सुनी है? हाँ, मैं हमेशा सुनती रहती हूँ उस प्रोग्राम को, काफी कुछ जानकारियाँ मिलती है। मैं तो चाहूंगी ये प्रोग्राम हमेशा चलता रहे जिससे सभी को बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो। डेंगू से इस शहर को बचाने के लिए मैं टाटा स्टील UISL को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। डेंगू और मच्छरों को रोकने का इनका प्रयास तो जारी है। अब आप भी जुड़ जाइए इस प्रोग्राम से और अपने शहर को डेंगू मुक्त बनाने में सहयोग कीजिए। साथ ही इस कार्यक्रम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया, अपने सवाल, अपने सुझाव हमें लिंक भेजिए radiofm390@gmail.com पर। एक बार फिर सुन लीजिए हमारा मेल ID radiofm390@gmail.com। तो अब मधु को इजाजत दीजिए इस वादे के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी। Till then, be aware and take care of yourself. Namaskar. Life with Mosquitoes इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड। अब समय है टाटा स्टील UISL हेल्थ टिप्स का। जानते हैं जी, आज टाटा स्टील पब्लिक हेल्थ के लोग हमारे घर आए थे और उन्होंने बड़े काम की बातें बताई। क्या कहा उन्होंने? डेंगू के मच्छर घरों में ही जमा पानी में पनपते हैं। ये 1 चम्मच पानी में भी अंडा दे सकते हैं और एक जगह नहीं कई जगहों पर घूम घूम कर देते हैं। इनके शरीर पर काले सफेद रंग के चित्ते दिखाई देते हैं। अच्छा। और सुनो, ये दिन के समय ही काटते हैं और सीधे सीधे ना आकर जिगजैग करके सामने आते हैं। और ये घर में बेकार पड़े बर्तनों में, पर्दे के पीछे इत्यादि जगहों में रहते हैं और 8 दिन में अंडे से मच्छर बाहर निकल आता है। इसलिए अब हम भी सप्ताह में 1 दिन 10 मिनट का समय निकालकर जमे हुए पानी को साफ करेंगे। बिल्कुल, और इस नेक काम में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। डेंगू से सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी। जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार शहर। ये था टाटा स्टील UISL हेल्थ टिप्स।